की व्लॉग में आपको घर बैठे 12 ज्योतिर्लिंगम शिव का दर्शन कराने जा रहे हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि आप घर बैठे ही 12 ज्योतिर्लिंगम शिव के दर्शन करेंगे। वो परमात्मा शिव जिसकी आराधना में समस्त संसार लगा हुआ है। हर धर्म में सभी आत्माएं उसको किसी न किसी रूप में याद कर रही हैं। जैसे दुनिया में भी कहते हैं कि सर्व आत्माओं का पिता एक है लेकिन वो सर्व आत्माओं का पिता कौन है, उसको आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाकर समझ सकते हैं। जैसे और धर्मों में उस परमात्मा को कहते हैं ज्योति स्वरूप, अर्थात जैसे जीसस क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट, परमेश्वर एक ज्योति स्वरूप है। गुरु नानक ने कहा एक ओमकार निराकार सत्य नाम। ऐसे ही मुसलमान भाई हज पर जाकर उस अल्लाह को याद करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला नूर है, पाक परवरदिगार है, उसकी इबादत करो। और वहाँ जाकर वो एक छोटे से पत्थर को चूम कर उस खुदा को याद करते, अर्थात परमात्मा ज्योति स्वरूप है। और फिर उसको नेपाल में पशुपति नाथ के नाम से भी याद करते, क्योंकि मानव को देव समान बनाने वाला वो परमात्मा है। हमारे पास 2500 साल की हिस्ट्री है, इसलिए हम कहते हैं कि हम पहले वानर थे फिर मानव बने। लेकिन परमात्मा शिव बाबा ने बताया कि बच्चे तुम अपने जन्मों को भूल गए हो, मैं आकर तुम्हें बताता हूँ कि तुम देवता थे, देवता से फिर तुम पूजा पाठ मानव करते करते आज आपकी वृत्ति कैसी हो गई है दानव समान। फिर से मनुष्य आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान देकर और राजयोग सिखाकर फिर से देव समान बनाते हैं। और जब वो आकर ज्ञान देते हैं तो उसको कहते हैं सोमनाथ, मानस सोम अमृत देने वाला। और परमात्मा सर्वात्माओं का पिता है, इसलिए हम उसे विश्वनाथ कहते हैं। और परमात्मा की सबसे बड़ी पहचान कि वो जन्म मरण में नहीं आता, इसलिए उसके हम अमरनाथ कहकर याद करते हैं। सारे संसार में उस परमात्मा को ज्योति लाइट के रूप में याद करते हैं और भारत के अंदर उसको शिवलिंग के रूप में याद किया जाता है। इसलिए संसार में उस परमात्मा की यादगार सोमनाथ, जगन्नाथ, अमरनाथ, पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, सर्वेश्वर, मक्केश्वर अनेक नामों से उसको याद किया जाता है। लेकिन उन सभी नामों में सर्वश्रेष्ठ 12 ज्योतिर्लिंगम गाए जाते हैं, जो आपको घर बैठे ही इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कराने जा रहे हैं। ओके माय डियर फैमिली, उस परमात्मा शिव बाबा को याद करते हुए इन शिवलिंगों का दर्शन कर कर अपने चेतना को क्या करें, धन्यवाद करें कि उस परमात्मा के आशीर्वाद से हम घर बैठे हूँ 12 ज्योतिर्लिंगम का दर्शन कर रहे हैं। ओके माय डियर फैमिली, लेट्स गो। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले आप सोमनाथ का दर्शन कर रहे हैं, जो विक्रमादित्य के द्वारा गुजरात के द्वारा निर्मित किया गया। दूसरे मंदिर में आप जाने जा रहे हैं, और सोमनाथ का मतलब सभी को पता है, ज्ञान देने वाला। और दूसरा मंदिर है मालिका अर्जुन, अर्थात परमात्मा जब इस धरती पर आकर ज्ञान देता है तो आत्मा को ज्ञान अर्जन करने के कारण उसको अर्जुन बनाता है। और तीसरा मंदिर का जो आप दर्शन करने जा रहे हैं, ये मंदिर है महाकालेश्वर, अर्थात काल पर विजय प्राप्त कराने वाला। और ये आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा। वैसे तो आपको वीडियो में ही दिखा रहे हैं, आनंद करते जाएं, महादेव का सिमरन करते जाएं। ओमकारेश्वर अर्थात ओम मतलब आत्मा, और आत्मा का पिता वो परमात्मा, इसलिए कहते हैं ओमकारेश्वर। ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद आप चौथे मंदिर को देखने जा रहे हैं, वैद्यनाथ। क्योंकि आत्मा पर 63 जन्मों के विकारों की बीमारी लग जाती है, तो परमात्मा आकर हमारे को विभिन्न बीमारियों से मुक्त करने की विधि बताता है। उसके बाद जो आप मंदिर देखने जा रहे हैं, ये देखिए कितना प्यारा और कितना सुंदर मंदिर है, भाव श्रेष्ठ होने चाहिए। और ये है भीमा शंकर, अर्थात भीम जैसे बल देकर परमात्मा हमारे मन और बुद्धि को इतना स्थिर कर देता है जो हमें शक्तियाँ प्राप्त होती है। और अभी हम लेफ्ट साइड की ओर जाते हैं, उसके बाद हम दूसरी साइड की ओर चलते हैं, और यहाँ पर हम फिर से महादेव का दर्शन करते हैं। और ये है रामेश्वरम, अर्थात राम का भी जो ईश्वर है। और आगे की ओर हम चलते हैं, ये मंदिर है कितना प्यारा और उस परमात्मा की यादगार। ये है नागेश्वर, अर्थात 5 विकार रूपी नागों से हमें छुड़ाने वाला वो ईश्वर है जिसको हम कहते हैं नागेश्वर। उसके बाद हम दर्शन करने जा रहे हैं विश्वनाथ, अर्थात सर्वात्माओं का पिता। एक का नहीं, सर्वात्माओं का पिता, इसलिए कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सारे भाई, अर्थात हम सभी आत्मा रूप में भाई हैं। उसके बाद जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये है त्र्यंबकेश्वर, अर्थात तीनों लोकों का मालिक है वो, साकार वतन, मनुष्य वतन और सूक्ष्म वतन, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम। और ये है केदारनाथ, जो आजकल बहुत यूथ के लिए एक अट्रैक्शन बन चुका है, जहाँ पर हमें सभी को जाकर बर्फीले में उस परमात्मा का, शिव बाबा का दर्शन करना चाहिए। और ये घृणेश्वर,
अर्थात परमात्मा आकर हमारे अंदर की घृणाओं को समाप्त करता है। ओम फैमिली, आप सभी को 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन करके कैसा लगा? आई होप आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा कि हमने ही घर बैठे उस परमात्मा शिव के 12 ज्योतिर्लिंगमों का दर्शन किया। क्योंकि जब करोगे दर्शन रहेगा मन प्रसन्न, नहीं आएंगे कोई प्रसन्न, मन रहेगा सदा प्रसन्न। ओके माय डियर फैमिली, बाकी आपको अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताना है कि आपको ये दर्शन कैसे लगे। और सबको उस परमात्मा शिव बाबा का मैसेज है कि वो निराकार परमात्मा वर्तमान समय आकर जो हमें ज्ञान दे रहा है उस ज्ञान को ग्रहण करो और अपने जीवन को सुखमय बनाओ। बाकी आपको कमेंट में एक जरूर लिखना है, क्या लिखना है? ओम नमः शिवाय, अर्थात मैं आत्मा, ओम मतलब मैं आत्मा, नमः मतलब नमस्कार उस परमात्मा शिव बाबा को कर, क्योंकि परमात्मा हम सभी आत्मा का पिता है। इसलिए आप सभी से एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखना है और नहीं समझ आए तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाकर पूछना है कि आप सभी का परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। लास्ट में आपको इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना है, जिससे सभी आत्माओं को घर बैठे ही 12 ज्योतिर्लिंगम का भाग्य अर्थात फल प्राप्त हो। दुनिया में भी लोग दर्शन कराने के लिए बस भर भर कर ले जाते हैं, आप घर बैठे ही वीडियो को शेयर करके अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। ओके माय डियर फैमिली, ओम शांति। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति।